नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष अग्निहोत्री। आज बात करूंगा भारत के प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम शीर्ष अधिकारियों के बारे में जो वीवीआईपी संस्कृति का विरोध तो करते हैं लेकिन उसे छोड़ नहीं पाते। ये नेता खुद को जनता का सेवक होने का दावा करते हैं। हमने आपने तो बचपन में यही सुना कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। फिर भला ये नेता ऐसी कौन सी सेवा करते हैं कि इनकी जिंदगी को खतरा पैदा हो जाता है और आम जनता का टैक्स का अरबों रुपया इनकी सुरक्षा पर खर्च किया जाता है। ये नेता सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र का चयन खुद करते हैं। इनके ऊपर किसी का कोई दबाव तो होता नहीं कि इन्हें सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में ही जाना है। ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव ये अपनी मर्जी से लड़ते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद, मंत्री बनते ही इन्हें सुरक्षा की जरूरत आ पड़ती है। जाहिर है कि नेता बनने की राह में छल, प्रपंच, हिंसा करके ये अपने ढेरों दुश्मन पैदा करते हैं और नेता बन जाने के बाद सुरक्षा चाहते हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर का दावा है कि 2004 में 2024 में निर्वाचित 241 सांसदों, जो कि लोकसभा की कुल संख्या 543 का 46% है, के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें से 28 मंत्री बनाए गए। माना कि कुछ के खिलाफ राजनीतिक धरना प्रदर्शन के दौरान धारा 144 के उल्लंघन के मामले होंगे, लेकिन 170 यानी कि 31% के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या का प्रयास, अपहरण व महिलाओं के खिलाफ आपराधिक संगीन मामले हैं। जिताऊ होने के कारण पार्टियां पहले तो इन्हें प्रत्याशी बनाती हैं, ये जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और फिर सरकार ऐसे लोगों को सुरक्षा देती है। सेवक तो एक चपरासी भी है, क्लार्क भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। ये सब अपने पूरे सेवा काल में जनता की सेवा करते हैं, लेकिन उन्हें तो कभी सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उन्होंने कोई आपराधिक कार्य नहीं किया हो तो फिर नेताओं में ऐसा खास क्या है? क्योंकि ये चुनाव जीतने के बाद कानून निर्माता बन जाते हैं, इसलिए कानून बनवा कर खुद के लिए सुरक्षा हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी के लिए ऐसा नहीं है। अगर ये नेता सुरक्षा चाहते हैं तो आम जनता के टैक्स से क्यों? सुरक्षा का खर्च इन्हें खुद उठाना चाहिए। जीवन का अधिकार तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। फिर नेता और आम जनता में फर्क क्यों? अगर कोई नेता ये क्या केंद्र या राज्य सरकार के लिए काम कर रहा है तो एक साधारण कर्मचारी भी तो उसी सरकार के लिए काम कर रहा है। फिर दोनों के जीवन में अंतर कैसा? चुनाव में ये नेता ऐसे बयान देते हैं जिससे वैमनस्यता फैलती है और वैमनस्यता से इनके जीवन को खतरा पैदा होता है, तो इन्हें सुरक्षा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राजनेता अपने सार्वजनिक जीवन में बयानों के प्रति सचेत रहें। शीर्ष कोर्ट ने यह टिप्पणी करने के साथ ही द्रविड़ आंदोलन के नेता पेरियार, डीएमके नेता एम करुणानिधि के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एस राजा के खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया था। अपने चुनावी हित साधने के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को दलित और महिला विरोधी बताते हुए उस पर बैन लगाने की मांग करते थे। प्रधानमंत्री मोदी तक ने ऐसे बयानों से चुनाव में परहेज नहीं किया। नेताओं की सुरक्षा पर आज कितना या जितना खर्च किया जाता है, आज़ादी के बाद उतना नहीं किया जाता था, क्योंकि उस समय का राजनेता ऐसे हल्के, ओछे और वैमनस्य फैलाने वाले बयान नहीं देते थे, न उनकी पृष्ठभूमि आपराधिक होती थी। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि आज़ादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तब देश भर में वह खुली कार में यात्रा करते थे। नेहरू काफ़ी लोकप्रिय नेता जरूर थे, लेकिन उन्हें भी विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ता था, पर उनके लिए कभी जीवन को खतरा महसूस नहीं किया गया कि भारी सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाता। जन आकांक्षाओं की अनदेखी के चलते आतंकवाद और नक्सलवाद से स्थितियां बिगड़ती गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वर्ष 1985 में प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने के लिए एसपीजी की स्थापना की गई थी। वर्ष 1988 में संसद में एसपीजी एक्ट पारित किया गया। आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी के ही जिम्मे है। उन पर हर दिन 1.17 करोड़ रुपए यानी कि 1,17,00,000 रुपए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी पे खर्च किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि हर घंटे लगभग 5 लाख और हर मिनट करीब 8,000 रुपए खर्च होते हैं। 2014-15 में जब मोदी सरकार आई थी तब एसपीजी का बजट 289 करोड़ रुपए था।
जो 2019-20 में बढ़कर 540 करोड़ रुपए हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी एसपीजी सुरक्षा मिलती थी। 2023 में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एसपीजी के बजट में 12% से ज़्यादा की वृद्धि की गई। वर्तमान में सीआरपीएफ 129 लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिनमें से 21 Z+ और 26 Z श्रेणी के हैं। सीआरपीएफ में 247 बटालियन है, जिसमें से 6 बटालियन वीआईपी सुरक्षा के लिए ही समर्पित है। वीआईपी सुरक्षा के लिए लगभग 772 करोड़ रुपए बटालियन सीआरपीएफ को दिए गए। वर्तमान में सीआरपीएफ 129 लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिनमें से 21 Z+ और 26 Z श्रेणी के हैं। सीआरपीएफ में 247 बटालियन है, जिनमें से 6 बटालियन सिर्फ वीआईपी सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। वीआईपी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को लगभग 772 करोड़ रुपए दिए गए। गृह मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक सीआईएसएफ 144 लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिनमें से 9 Z+ श्रेणी के और 11 Z श्रेणी के वीआईपी हैं। आंकड़े बताते हैं कि आईटीबीपी, एसएसबी और एनएसजी लगभग 70 लोगों को Z+ और Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करते हैं। कई बार राजनीतिक पार्टी में शामिल होने भर से नेताओं को सुरक्षा दे दी जाती है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय और पूर्व टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह को सीआईएसएफ की सुरक्षा प्रदान की। दोनों भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए। जाहिर है कि चुनाव में दोनों की जान को खतरा था। इसका मतलब चुनाव जनसेवा के लिए नहीं, सत्ता और निजी स्वार्थ के लिए लड़ा गया। तो इनकी सुरक्षा का खर्च भी भाजपा या इन प्रत्याशियों को उठाना चाहिए था। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को पक्षकार बनाते हुए जवाब मांगा था कि क्यों न नेताओं और अभिनेताओं को दी जाने वाली सुरक्षा का खर्च उन्हीं से वसूला जाए, क्योंकि हाईकोर्ट को यह लगा कि सुरक्षा की मांग स्टेटस सिंबल के लिए की जा रही है। आम नागरिक और वीवीआईपी के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की एक टिप्पणी महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब प्रधानमंत्री व अन्य वीवीआईपी के लिए सड़कों और फुटपाथ को एक दिन के लिए खाली कराया जा सकता है, तो सभी लोगों के लिए रोज ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। आम जनता के टैक्स से जो काम वीवीआईपी के लिए किया जा सकता है, वही काम उस जनता के लिए क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अगर नेता अपना आचरण सही कर लें, राजनेता में शुचिता और सहजता ले आए, स्वार्थ से ऊपर उठ जाएं, तो उन्हें सुरक्षा की इतनी जरूरत ना रह जाए जितनी की आज है, और उनकी सुरक्षा पर खर्च किया जाने वाला जनता का टैक्स जन कल्याण पर खर्च किया जा सके। दो टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए, ताकि मैं आपकी रुचि के वीडियो में इसी तरह आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।